अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 50 ओवर्स में 337 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पाकिस्तान 43.3 ओवर्स में 244 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई और इसी के साथ पाकिस्तान का ये सफ़र इस वर्ल्ड कप में आज ख़त्म हो गया। बातें हो रही थी जी बड़ी कि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता तो हम मैच जीत जाते, लेकिन आज जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया वो बिल्कुल ही उलट है। नसीम भाई, इंग्लैंड की टीम जो पूरे वर्ल्ड कप में कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्कोर उन्होंने पाकिस्तान टीम पर ही किया। और जिस तरह की बातें हो रही थी कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराता और हम इंग्लैंड को आराम से हरा के सेमीफाइनल में आ जाते, उसका आज बिल्कुल ही उलट हमें देखने को मिला। इनफैक्ट हम दूसरी टीमों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो 50 ओवर्स जो हैं अब माशाल्लाह खेलने लगी है। हमारी टीम काफ़ी मैचों में 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। क्या कहेंगे आप? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमारी टीम ही नहीं लगी पूरे वर्ल्ड कप में। अगर आप किसी एक जगह पर, तो हम कहते हैं हमारी टीम का अब मोमेंटम आ गया है। 9 मैच बहुत होते हैं। कभी हमें लगता कि हमारी टीम का जो है ना वो अब हमारी टीम जो है ना फॉर्म में आ गई है। अब हमारी टीम देखें क्या गियर में आई है, अब आगे चलेगी। पहले 2 मैच जीतते हैं, 4 हार जाते हैं, फिर 1 जीतते हैं, 1 हार जाते हैं, फिर 1 में डगमगा रहे होते हैं। आप अगर अपनी पूरी कैंपेन उठा के देखें, जिस दिन पहला मैच आपने खेला था नेदरलैंड के ख़िलाफ़, उसमें भी आप फंस गए थे। हमने डिस्कशन की थी कि भाई उस मैच में भी हमारी बॉलिंग फंस गई थी और हमने खैर वो मैच जीत लिया। दूसरे मैच में हमने श्रीलंका की वो टीम के जो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, 9वें नंबर पे जिसने फिनिश किया, हमने उसके खिलाफ 344 रन बनवा दिए। वो तो 170-180 बहुत, उन्होंने कोई 3 मारा होगा तो 250 240 रन किए। आपने उस टीम के खिलाफ भी 344 रन कराए। आप वो टारगेट चेस करके आपने एक रिकॉर्ड कायम किया। हमने कहा भैया बड़ी ज़बरदस्त गियर में दिखाई दे रही है टीम, बड़ी रिदम में दिखाई दे रही है, देखो इसने। लेकिन आपकी बॉलिंग चल जाए तो बैटिंग नहीं चले, बैटिंग चल जाए तो फील्डिंग नहीं चले। वो जो एक टीम गेम है कि जिसमें 11 के 11 खिलाड़ी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं, 11 के 11 खिलाड़ी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं दी, सिरे से दिखाई नहीं दी। देखें, हमारा खिलाड़ी ऐसा लगा वो अपने 50 के लिए खेलने जा रहा है। बिल्कुल दुनिया की इंटेंड ही बदल गई है। वो अगर 12 गेंदें खेल लेते हैं तो अगली 12 गेंदों पे वो 30-35 रन स्कोर करते हैं। हमारा वाला अगर पहले ही 12 गेंदों पे 4 रन बनाता है तो अगली 12 गेंदों पे 6 रन बनाता है। यानी कि आपका और दुनिया जो क्रिकेट खेल रही थी वहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल चेंज था। आप 3 साल से आप तैयारी कर रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट को नहीं देख रहे हो। आपने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना था। बाबर आजम कल रात को ये बात कर रहे हैं कि हम पहले इंडिया में नहीं खेले, यहाँ पे हर जगह का जो है वो हर चीज़ चेंज हो जाती है, वेदर भी बदल जाता है, जिसकी वजह से हम पहली मरतबा आए थे, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाबर आजम, यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आप सारी दुनिया में जाके खेल चुके हैं। इस तरह की पिच, इस तरह की कंडीशन, आप मकसद है कि इंडिया में जाके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी टीम से, देखें ना आप श्रीलंका के किसी बॉलिंग ने जो है वो इतने रन नहीं बनवाए जितने आपने बनाए इंडिया के खिलाफ। देखे आप शरीफ। अच्छा नसीम भाई, हम ये बात तफरीहतन कह रहे थे कि इंग्लैंड को हम चार्ज कर देंगे और ऐसा ना हो कि इंग्लैंड आए तो हम उसे चार्ज कर दें, और ये बात हकीकत हो गई। जिस तरह आज हमारे बॉलर्स 72 रन कोई दे रहा है, कोई 64 रन दे रहा है, कोई फिर 74 रन दे रहा है। अगर हम बॉलिंग से ही स्टार्ट ले लें तो एक बड़ा जिसे कहते हैं वीकर साइड हमें नज़र आया। 9 मैचेस, ज़ाहिर है आपने भी कहा कि बहुत होते हैं, 8 मैचेस के बाद उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या करना है। और फिर एक अफसोस की बात यह है कि इंग्लैंड टीम जब हमसे खेलने आई तो उन्हें हम इतने वीक लग रहे थे, उन्होंने कहा आज तो दबा के खेलो, और फिर स्कोर भी सामने। देखिए ना, इस पिच के ऊपर हमने कोलकाता की पिच पे देखा कि 300 रन बनाना मुश्किल हो जाते हैं। आज आपने 337 रन उनसे बनवा दिए, और आप तो 244 रन जो कर गए, तो नीचे के अगर आपके बैटर्स के मैं रन निकाल दूं, हारिस रऊफ ने इधर उधर मार मूर के 35 कर दिए, 25 कर दिए, शाहिनशाह अफरीदी ने, मोहम्मद वसीम ने 16 नॉट आउट कर दिए। आपकी ऊपर की बैटिंग ने करा क्या आज के मैच में भी? आप देखें ना, एक ऐसा मैच कि उसके बाद आपका सफ़र है। लोगों ने आज का मैच ही नहीं देखा। देखिए, लोगों को पहले ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें समझ में था कि पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाई नहीं करना। इधर टॉस, पहले आधे लोग बैठे हुए होंगे घर पे कि टॉस हो जाए, तो जो बहुत ही शौकीन थे, उन्होंने जब देखा टॉस हार गए और उन्होंने इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है, वो भी अपने अपने कामों पे निकल गए कि हमारी तो कहानी ख़त्म हो गई। कोई इंटरेस्ट, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो और कौम का इंटरेस्ट ना हो, तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारी टीम के लिए, हमारे क्रिकेटर्स के लिए। ये वो कौम है कि जो एक एक मैच बैठ के देखती है, लेकिन आज के मैच में आपने इस खेल की दीवानी कौम को, जो
खैबर से लेके चमन तक आपके लिए बैठ के दुआ कर रही होती है, करोड़ों में तादाद में वो है। उन सबको मायूस इतना कर दिया था कि उन्होंने अपनी टीम का आखिरी मैच भी नहीं देखा। आप अक्सरियत से पूछेंगे, मैं जिससे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मैच देखा आपने, कहता नहीं क्या मैच देखना था, हम तो वहाँ चले गए थे। तो कहने का मकसद है कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा हो, आपका एक मैच बाकी और कहीं ना कहीं एक आउटसाइड चांस मौजूद हो, फिर भी लोगों ने नहीं देखा। लोग क्या गिनवाते हैं? लोग गिनवाते हैं आपकी टीम ये है कि जो भारत के खिलाफ 155 रन पे 2 आउट होते हैं और 191 रन पे पूरी टीम आउट हो जाती है। आपकी टीम यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया से 374 करा देती है और फिर आपकी पहली विकेट 150 कुछ करने में कामयाब हो जाती है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये टारगेट चेस कर लेगी। आप वो मैच गिव अप करके आते हो। आप अफगानिस्तान से चेन्नई की पिच पे 282 बनवा देते हो। आपकी बॉलिंग है किस काम की? हारिस रऊफ साहब वो T20 के बॉलर हैं, आपने उठा के उनको ओडीआई क्रिकेट के अंदर दोस्ती यारियां। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी क्रिकेट कहां से खत्म हुई है? इसको भी नसीम भाई, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तो एक पूरा सब्जेक्ट है, दोस्ती यारियां, फिर बाबर के शिकवे, फिर इंजमामुल हक, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो हम डिस्कस करेंगे। ज़का अशरफ साहब, आतिफ आप बताएं जी आज की बॉलिंग के बारे में। नसीम भाई ने तो एक ज़ाहिर बात बताई है और आज की बॉलिंग, कल ये बात हो रही थी कि हमारे प्लान्स हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। इधर ये प्लान्स थे 337 रन देने थे। देखिए मैंने तो थ्रू आउट यही बात की है पूरे वर्ल्ड कप में कि हमारी बॉलिंग बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, वो बॉलिंग कर ही नहीं रही कि जो जीत वाली बॉलिंग होती है, ये रन देने वाली बॉलिंग है। सर आपको मैं थ्रू आउट ये बात बोलता आ रहा हूँ, ना वसीम, ना सॉरी वसीम कह रहा हूँ, आई मीन ना शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन कर रहे हैं बॉलिंग, ना हारिस रऊफ वो कर रहे हैं बॉलिंग। हसन अली का तो वो इसको कह सकता हूँ कि हसन अली के सिलेक्शन पे उन्होंने, मैंने अभी रिसेंटली कुछ 2 दिन 4 दिन पहले एक बात सुनी कि एनजी भाई कह रहे हैं उसके 15 टॉप आउट थे श्रीलंका प्रीमियर लीग में, तो वो 15 के टॉप जो 15 है ना उसमें भी वो नहीं है जो कहा गया उसका रीजन सेलेक्ट करने का कि वो टॉप विकेट टेकर है जी। तो यानी कि इस तरह से जो सिलेक्शन हुई है, फिर जो टीम खेल रही है वो बाबर को ये चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन अब नजर आएगी जब वो पाकिस्तान आएगा। इन्होंने एशिया कप से पहले कहा था कि मुझे मेरे 15 पता है। इतना कॉन्फिडेंट इंसान तब होता है जब इंसान को पता हो कि मेरे 15 जो हैं वो मेरे साथ हैं और हम इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे, तो वो तब ये चीजें सूट करती हैं बोलते हुए। अदरवाइज आपकी टीम 2 मैच पहले तो आपका कप्तान कह रहा है जी कि मेरी टीम के जो अंदर लड़कों की बॉडी लैंग्वेज है वो इंटेंट मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे साथ सपोर्ट नहीं है। इट मींस कहने का मकसद तो यही है ना, तो आप ही तो इन 15 को लेके गए थे और इन 15 में बड़ी लड़ाई हुई थी कि भाई यही जाएंगे वरना मैं नहीं जाऊंगा। और जो अभी बाबर अपने शिकवे कर रहे हैं, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि शिकवे से पहले आपके क्या रवैया था, किस तरह आप डील कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बाबर के हवाले से। बाबर का ज़ाहिर एक तरीके से ये शिकायत है कि जी मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और ग्राउंड में जाके खेलना ज़रा मुश्किल होता है, ये होता है, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। बात ये है नसीम भाई कि बाबर के ऊपर तब कोई बंदा सवाल ना उठाए जब बाबर ने जाने से पहले कोई बड़ा ही कोई सॉफ्ट रवैया रखा होता या कहा होता जी जो सिलेक्शन कमेटी बोलेगी या जो प्लेयर्स आपको बेटर लग रहे हैं उनको लेके जाया जाए। अब ये चीज़ें दोस्ती यारी वाली जैसे आपने कहा था, ये तो हम बहुत पहले से सुन रहे थे कि जी मेरे मर्जी के खिलाड़ी जाएंगे, फलाना नहीं जाएगा, ये जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। इन रिजल्ट्स के बाद आप टीम लेके जाते हो, जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रिटिसाइज तो होगा, इसमें क्या गलत है? और क्रिटिसाइज कर कौन रहा है? क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सहाफ़ी जो सालों से काम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो क्रिकेटर जिन्होंने सालों पाकिस्तान की खिदमत की है। अगर वो आप पे तनकीद कर रहे हैं तो बाबर साहब आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, 25 करोड़ में से एक कप्तान बनता है। अगर उसकी कारकर्दगी ख़राब होगी और पूरी कौम दुआएं मांग रही होगी तो वो बात भी ना करें और सिर्फ बैठे रहें कि हमारा बाबर आज़म है जी, बाबर पे तो कोई बात ही नहीं। अच्छा नसीम भाई, यहाँ पर ये इस तरह क्यों नहीं सोचते हैं कि जी हमारे एहसास, जज्बात ये सब क्रिकेट से जुड़े हुए होते हैं? मैं ये देखता हूँ कि बहुत ही लाइट बिहेव करते हैं क्योंकि एज अ शायद ये प्रोफेशन लेते हैं इसको, और हम इसे मतलब बहुत कुछ ले लेते हैं कि नहीं क्रिकेट है तो यार ये कहते हैं बस ठीक है यार क्या है, हार गया, खेल लिया, गलत फैसला हो गया। इस तरह का रवैया रखता है मुझे तो। आपको याद है हमने एक वीडियो दिखाई थी, आज की एक्सक्लूसिव फुटेज थी जिसमें इमामुल हक कह रहे हैं जा तू जाके खेल ले। हाँ, आप इंडिया का मैच हार के आ रहे हो, ये एशिया कप की बात थी कि जहाँ पे वो कहते हैं कि जा तू जाके खेल ले, आप एक फ़ैन को कह रहे हो, आपके इतने दिमाग ख़राब हुए हैं, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो। इमाम साहब आप तो थे ही पर्ची, आपने तो टोटल क्रिकेट ही पर्ची पे खेली है। अब्दुल कादर साहब मरूम का कभी हम सुनवाएंगे वो आप, जिसमें उन्होंने कहा था कि 13 लड़कों को छोड़ के आपने इमाम को सेलेक्ट किया था।
आप मेरिट पे, आप कहते हो मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती, तो सबसे बड़े तो कसूरवार आप हो जिन्होंने इमामुल हक को सेलेक्ट किया था उस वक्त जब आबिद अली बैठे हुए थे, जब लोग फॉर्म के साथ बैठे हुए थे, शान मसूद और वो, और आपने उठा के जो है वो इमामुल हक को सेलेक्ट कर लिया था। तो मेरिट पे वाकई आप सही कह रहे हैं, कोई सिलेक्शन नहीं होती। और आप खुद वहां गए थे अभी इंडिया, किस लिए गए थे भाई? आपका क्या काम था वहां इंडिया में? किस चीज़ के लिए गए थे आप इंडिया? इमामुल हक को खिलाए जा रहे थे, उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा था, जिनको होना चाहिए था उनको आपने शामिल ही नहीं किया। ये बाबर आजम साहब बात कर रहे हैं, बाबर आजम साहब जो है वो एशिया कप से पहले कह रहे हैं कि मुझे पता है मेरे 16 कौन से होंगे। आप आखिरी टाइम तक बाबर का, मैं आपको बता रहा हूं, जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बाबर आजम को जब वो लिस्ट दी गई थी, टेक्निकल कमेटी ने 2-3 नाम दिए थे, उसमें अबरार का भी नाम था। बाबर ने ऐसे लिस्ट उठा के फेंक दी थी और खड़े हो गए थे कि मैं वही टीम लेके जाऊंगा जो मैं लेके जाना चाहता हूं। तो बाबर साहब जवाब भी दें। अच्छा नसीम भाई, अब ऐसे मासूम बन के आ जाते हैं, फिर एक ज़ाहिर इन्होंने भी सोशल मीडिया पे कुछ लोग हायर किए हुए होते हैं जो इनको हीरो बनाने में लगे रहते हैं। पता नहीं एक वो क्या उन्होंने बनाया हुआ है, अभी आप कुछ बोलेंगे ना, एक ट्वीट डाल दें, उसके बाद देखिएगा वो लाइन से, जिनके अकाउंट का पता नहीं है। मासूम इंसान या मजलूम वो बने कि जिससे कोई मिस्टेक ना हुई। ये तो इनकी तो मिस्टेक्स दिख रही थी ना, कि ये जो कर रहे थे कि एक तरीके से सोकॉल्ड आप ये कह लें कि गुंडे बने हुए कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, हमारी बादशाहत है। अब आज उस बादशाहत का नतीजा ये आया है। रमीज राजा ये कहते नजर आते हैं कि जी बाबर की जगह अगर मैं होता तो मैं इससे हार्श जवाब देता। नसीम भाई, क्या ऐसा सवाल कर लिया कि जिसका जारहाना जवाब था या उस पर कोई गुस्सा आ जाना चाहिए? क्या ऐसा किसी ने सवाल किया? क्या सवाल किया था बाबर से? हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी बैठ के, हमने सुनवाई दी भी थी कुछ पॉइंट्स अपने लोगों को। उसमें क्या था सवाल? ये किया गया था उनसे कि बाबर, विराट कोहली एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, तो क्या आप भी समझते हैं कि एज ए प्लेयर आप अपनी, इसमें क्या गलत था? बाबर, आपने कोई प्लान अपना तरतीब दिया है, कल आपका मैच खेला जाएगा, ये एक सवाल हुआ था उनसे। बाबर आजम से सवाल हुआ था आपकी बॉलिंग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है जो एक्सपेक्टेशन थी। तो इस पर क्या हार्श जवाब देंगे रमीज भाई? आप ये बता दें। हार्श जवाब आपने दिया था जिस वक्त जे शाह ने सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था ना कि इंडियन टीम एशिया कप खेलने के लिए नहीं आएगी, तो आपने खड़े होकर बस कह दिया था उसी वक्त के वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आप कोई सेंसिबल अप्रोच उनकी दिखाई नहीं दी थी, एक जज्बात में उठा के। बाद में आप कह रहे हैं कि मैं अपने कौम की जज्बात में मैं ये बात कह गया था। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आप वहां बैठ के जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, छोड़े ना, यहाँ पाकिस्तान में एक एक बच्चा समझ रहा होता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हो और किस अंदाज से बात कर रहे हो। आज आप आपने बाबर को इजाफी इख्तियारात देकर, आपको पता है क्या चीज़ आना शुरू हो गई थी? जिस वक्त नजम सेठी साहब ने मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज संभाला था, तमाम आपके लीडिंग क्रिकेटर्स ने एक ट्विटर पे चलाया था, सोचना भी मना है। बिल्कुल याद है मुझे। याद है आपको? वो सोचना भी मना है था क्या? सोचना भी मना यह है कि उस वक्त बात हो रही थी कि बाबर आजम एज ए लीडर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 8-9 महीने पहले की। तो एक जिस वक्त नजम सेठी साहब चार्ज संभाल रहे थे रमीज राजा साहब की जगह, तो लोगों ने, इन क्रिकेटर्स ने बाबर की सपोर्ट में कि सोचना भी मना है, बाबर हमारा कप्तान है, सोचना भी मना है। अब वापस आ रहे हैं ना, देखें कल एक फ्लाइट चलेगी सुबह 8:25 पे कोलकाता से, उसमें 11 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फिर रात को 8:25 पे एक फ़्लाइट चलेगी, ये तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मिकी आर्थर 13 तारीख को यानी कि परसों पहुंच जाएंगे दुबई, और वो 16 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे। मेरी इतलात के मुताबिक नेक्स्ट वीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इजलास मुनक्किद करने जा रहा है, जिसमें फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स, पीसीबी की अपनी टेक्निकल कमेटी जिसमें मिसबा और हफीज़ भी शामिल है, इन सबको मदऊ कर रहे हैं। और 16 तारीख को पहुंच रहे हैं मिकी आर्थर, जिनसे रिपोर्ट और जवाब तलब किया जाएगा। देखिए मैं तो ज़का अशरफ साहब से भी हैरान होता हूँ कि, अच्छा नसीम भाई, ज़का अशरफ पे आने से पहले ज़रा मुझे बताएं कि रमीज़ भाई तो यहाँ पर ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, रमीज़ राजा साहब, कि इस टीम में कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, उस टीम को मज़ीद टाइम दिया जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एशिया कप हमारे हाथ से निकल गया, वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया, तो अब कौन सा और हमें इनको चांस देना चाहिए कि 2-4 टाइटल और ले जाओ भाई, थोड़े और हीरो बन जाओ, थोड़े और कमर्शियल्स कर लो अगर, और फिर कितना टाइम चाहिए? मतलब इस हार के बाद टाइम बनता है क्या? रमीज़ राजा साहब ये सेंसिबल बातें कर रहे हैं? भी रमीज़ राजा साहब हर 15 दिन बाद अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। ये रमीज़ राजा साहब थे कि जो कहा करते थे कि रिजवान और बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम का ओपनर ही नहीं होना चाहिए। जिस वक्त वो चेयरमैन नहीं बने हुए थे, अपने यूट्यूब चैनल पे ये बातें किया करते थे। वो सब अपनी लाइक्स और इसके लिए जो है वो इस तरह की बातें, और ये अपने लिए खेल रहे हैं, ये टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट उनके आते थे। फिर जब वो चेयरमैन बने उसके बाद वही पेयर रहा, जब तक वो चेयरमैन थे कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। रमीज़ राजा साहब ने उसके बाद कोई बात ही नहीं की इस इशू के ऊपर जब वो चेयरमैन बन गए। भाई जब आप चेयरमैन नहीं थे और आपको कुछ चीज़ें ख़राब नज़र आ रही थी, आपने उसको सही करने की क्या कोशिश की?
जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया था आप चुप होके बैठे रहे, आपने और इख्तियार चले जाता है तो उसके बाद फिर बातें करते नजर आ रहे हैं, ये जब था तब आपने क्या किया। आज आप कह रहे हैं कि इस टीम में बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत चेंज तो नहीं होता, लेकिन रमीज भाई हारिस रऊफ अगर 48 साल तारीख में सबसे ज्यादा रन देने वाला बॉलर बन जाता है, 527 रन, तो क्या उसको भी चेंज नहीं करें आपके ख्याल में? वो भी कंटिन्यू कर लेते हैं, टाइम दे दें, और जो बेचारे पीछे वाकई टैलेंटेड बैठे ना उनको बोले यार अब घर जाओ, कोई तुम्हारी जरूरत नहीं पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पाकिस्तान टीम कुछ नामों पे चलती रहेगी। आदिफ, आप एक अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे आपको टीम्स का ज़्यादा पता होगा, ड्रेसिंग रूम्स का ज़्यादा पता होगा। जिन टीमों में ऐसे काम होते हैं जिसको हम आम जबान में खलीफा कहते हैं ना, खलीफा बने हुए होते हैं कुछ लोग, बाकी जो बेचारे नीचे आ रहे हैं उनको उतना प्रेशर देते हैं कि वो खेल ही ना पाए, ऐसी टीमों का आपने क्या देखा है, ये बताएं। देखें, जैसी जो सिचुएशन इस वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, इवन बाबर को लेकर और प्लस लड़कों को, सारी चीज़ों को आप देखें ना, तो ऐसी सिचुएशन में इवन डिपार्टमेंट हो या एसोसिएशन क्रिकेट हो, उसमें भी जब ये चीज़ें आ जाए ना, तो उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम में टैलेंट बहुत है, और जिसको बाबर ने तो ख़ास तौर पर इस टीम, बाबर की टीम जो लोग हैं उसमें 3-4 लोग उन्होंने आने ही नहीं दिया। इवन के मैंने आपसे एक बात डे 3 कही थी कि अबरार जो है रिजर्व में जा रहा है और ये रिजर्व में ही वापस आएगा, उसको नहीं खिलाएंगे ये लोग। देखें वो बात सच हुई ना, ये लोग चाहते ही नहीं है कि हमारी रिप्लेसमेंट्स बने कोई लड़के, और जब टैलेंट को आप बीच में नहीं लाएंगे तो ये चीज़ें होंगी। और जो बाबर ने जिस तरह अपना फुल इख्तियार इस्तेमाल किया है और जो परफॉर्मेंस रही है पूरे ओवरऑल देखें वर्ल्ड कप में, एशिया कप में लड़कों की, तो यार स्पिनर्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फास्ट बॉलर्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बाबर की खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, फिर ज्यादतियाँ अलग हो रही हैं टीम में, कौन पूरी आवाम को नजर आ रहा है। हम जो बात कर रहे हैं, जो हकीकत है वही बात कर रहे हैं। आप परफॉर्म करेंगे तो हम करेंगे यार वेल डन, आप नहीं करेंगे तो क्रिटिसाइज आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, और एक मैं बड़े मजे की बात बताऊं कि एक आम अगर मैं घर की खवातीन की बात कर लूं, एक आम आदमी जिसको क्रिकेट का इतना नहीं पता तो वो कहेगा कौन अबरार, उसे नहीं पता कि हमारे पास टैलेंट भरा हुआ है। हमारे जहन में एक नक्शा लगा दिया गया, यही है जी, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फलाना ढिमकाना, इससे ऊपर कुछ नहीं। नसीम भाई, एक आम आदमी को तो बेचारे को पता भी नहीं होता कि पीछे कितना टैलेंट मौजूद है। इधर शाहिद आफरीदी ने एक बात कही है जो बड़ी सेंसिबल बात है कि बाबर को इस बात पे एतराज़ हो रहा है कि जी मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और हम भी ये कहते हैं कि आप परफॉर्म ऐसा करो कि हमारी अगर हम क्रिटिसाइज़ करें तो लोग हमें बोले यार कितना झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया है ज़िंदगी में। हमेशा किसी भी शोबे में आपकी परफॉर्मेंस आपकी सक्सेस का क्राइटेरिया होता है और आपके नक्कादों को चुप कराने का एक वाहिद जरिया है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। बाबर आजम किसी एक मैच में, तो आज अगर बाबर आजम 100 कर देते तो मुझे यकीन माने अफसोस होता। मैं क्या, बाबर आजम जब टीम को ज़रूरत थी, जिस जगह पे रन्स दरकार थे, आपने वहाँ पे रन्स नहीं किए, तो इस 100 को तो घर उठा के ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जो टॉप क्लास बैटर आपको करार दिया जाता है, क्या फ़ायदा है इस 100 का? भाई ये 100 अगर मुझे, आप न्यूजीलैंड के मैच में बैटिंग कर रहे थे, फ़खर 150 करते, आप 400 चेस करने जब जा रहे थे, वहाँ पर अगर आप करते कोई 90 गेंदों के ऊपर फ़खर का साथ देते हुए 115-120 रन करते, मैं कहता बाबर वेल डन। आपकी किस इनिंग को मैं कहूँ कि बाबर वेल डन, आप मुझे ये बता दें। ऐसा लगता है आप अपने 50 करने के लिए आते हैं, अपना 50 करते हैं, जो आ रहा है वो अपना 50 करता है, घर चला जाता है। रिजवान साहब ने वो एक इनिंग खेली थी श्रीलंका के खिलाफ, हम समझे भाई रिजवान ज़बरदस्त फॉर्म में, अब्दुल्ला शफीक बेहतरीन फॉर्म में, अब्दुल्ला शफीक ने एफर्ट किया, लेकिन मुझे रिजवान के वो एफर्ट ही नज़र नहीं आए। देखे कहीं ना कहीं वो जो सोचना भी मना है ना, मेरे ख्याल है अब खिलाड़ियों ने खुद ही ये सोच लिया था कि अब हम सोच रहे हैं, हमने ही मना किया था, सोचना भी मना है और हम अब सोच रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, हम आवाम, मैं अपनी बात भी करूँगा, आपकी बात भी करूँगा, आतिफ की बात भी करूँगा, हम लोग कितने हमारे बारे में क्या कहा जाए, मतलब हम अगर एक मैच में रिजवान परफॉर्मेंस देता है, हम अरे रिजवान छा गया। अब अगले मैच में देखना, एक मैच में हमें नजर आता है कि जी फ़खर ने परफॉर्मेंस दी तो हम अरे अब फ़खर छा गया। मतलब क्या हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है? क्योंकि मैं ज़ाहिर स्पोर्ट्स शो उतने नहीं करता, तो मैं जो अभी इन्वॉल्व हुआ तो एक इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो जो बेचारा वाकई में शायकीन क्रिकेट है, जो बहुत मोहब्बत से क्रिकेट देख रहा है, तो इनके इमोशंस के साथ ये तो खेलना हुआ कि आज परफॉर्मेंस दी, नहीं दी, कल दी, नहीं दी। और न्यूजीलैंड वाले मैच में भी हमने, ठीक है फ़खर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगर फ़खर आउट होते ना तो नसीम भाई वो मैच भी हाथ से गया था, कुछ भी नहीं था। वो फ़खर की वजह से वो एक ही परफॉर्मेंस देखी है हमने कि जिसको हम कह सकते हैं हाँ यार कोई हमारा खिलाड़ी, तारीफ की, कितनी तारीफें की हमने। दुनिया को मैच करता हुआ कोई खेला, वो एक ही इनिंग खेला है। अनफॉर्चुनेट है भाई, एक इनिंग से तो काम नहीं चलेगा, आपको और भी मैचों के अंदर परफॉर्म करके देना है। कोई एक इनिंग से क्या हो जाएगा भाई, एक इनिंग से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे आप। आपकी पीछे, इसके पीछे जो परफॉर्मेंस थी वो भी हम देखते हुए आ रहे हैं। जो मेन रीज़न इस वक्त जो दिखाई दे रहा है आपकी क्रिकेट का, जब ये वापस आ जाते हैं तो बैठ के बात करें कि भाई बाबर आजम साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये टीम आप लेकर गए थे,
इंजमाम उल हक साहब आपने इस पे साइन किए थे, मिकी आर्थर साहब आप इस टीम के हक में थे। अब सिर्फ मुझे इस टीम की परफॉर्मेंस बता दें कि जो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके लेकर गए, ये टीम सिर्फ 3 कमज़ोर टीमों के खिलाफ जीती है और एक कमज़ोर टीम अफगानिस्तान से हारने के बाद आप क्वालिफाई नहीं कर सके। वो 3 टीमें थी श्रीलंका, नेदरलैंड, बांग्लादेश, जो आप जीते हैं मैच। न्यूजीलैंड का मैच अगर वो 400 रन बनाने पड़ जाते आपको, अभी आपने बनाए कितने थे? 180-170 रन तो किए थे शरीफ भाई, गिरने की देर थी, अभी 220 रन बाकी थे। अभी तो जो है वो आगे पता चलता कि क्या रिजल्ट आना है क्या नहीं आना है। लेकिन हम हर चीज को, आपने कहा ना कि वो एक परफॉर्मेंस इमोशंस हमारे जुड़ जाते हैं। भाई इस कौम के पास इतनी परेशानी है, वहाँ अगर कोई एक अजीब फखर ने वाह फखर हमारा कहीं तो खुश हो जाए, स्टेटस लगे वो तो उनकी तस्वीरों कहीं तो खुश हो जाए वो। मुझे हैरत होती है ये लोग, मतलब मैं इस पे क्या बोलूं। अच्छा नसीम भाई, ये जो आपने कहा कि बाबर को बिठा के सबकी परफॉर्मेंस पूछी जाए और मिकी आर्थर से पूछी जाए, देखने में आता है कि एक मैच में परफॉर्मेंस इस वजह से तो नहीं दी जाती ताकि आगे के 20 मैच पक्के हो जाएं। सर मैंने इस वाले मैच में अच्छा खेला था ना, तो अभी मुझे और चांस दिया जाए। वो बोलता सर मैंने इस वाले में खेला था। ऐसे करते करते सब एक मैच में अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल देते हैं और फिर कहते हैं आगे के 20 मैच पक्के हो गए। शेरी भाई देखें, सबसे पहले ना एक तगड़ी सिलेक्शन कमेटी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। देखें जो डिसीजन लिए थे नजम सेठी ने आने के बाद, पूरी टीम बाहर बिठा दी थी और अफगानिस्तान एक नई टीम भेज दी थी। वहाँ पर भी आप यकीन माने सिर्फ यही इन्हीं लोगों का जोर था, वरना वो सीरीज़ पाकिस्तान जीत गया था। उस वक्त इन्हीं लोगों ने वहाँ से कैंपेन चला के जो 2-3 लड़के इनके साथ थे उन्होंने वो सीरीज़ भी नहीं जीतनी दी थी। ये अंदर से बैठ के वो लॉबी कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि शायद अब वो सूरत हाल नहीं होगी। इस वक्त तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि सब एक दूसरे को बैक कर रहे होंगे, लेकिन ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जब खुलना शुरू होंगे तो आपको गुत्थियां सुलझना शुरू हो जाएंगी। नसीम भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सारे क्रिकेटर्स हैं वो बेचारे बड़ी मेहनत करके आते हैं, ये आके एकदम इतने कॉलर क्यों इंसान के बाहरी हो जाते हैं? क्यों ये सारी बातें भूल जाते हैं? क्यों ये ऐसे बन जाते हैं कि हमारी लॉबी चलेगी? इनको कोई सुधारने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी का डर नहीं है। मतलब हर किसी को किसी का डर होना चाहिए कि यार ये हमारे ऊपर बैठा है। वो तो चेयरमैन पीसीबी को मुंह नहीं लगा रहे होते, तो ये इतना एटीट्यूड कहां से ले आते हैं? ऐसा मैच में एटीट्यूड नहीं दिख रहा इनका। देखिए मोस्टली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स आते हैं वो ना तालीम याफ्ता होते हैं, गाँव देहात से आते हैं ज़्यादातर। वहाँ का ज़रा तगड़ा बच्चा होता है, वो आके ज़रा टीम में जगह बना लेता है। गरीब गुरबा घरानों से आते हैं। जब वो 5 स्टार होटल और करोड़ों रुपए और इतनी इंडोर्समेंट और अपने जब देखते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से दिमाग तो और अल्लाह को याद करना चाहिए, ऐसे वक्त करना चाहिए। लेकिन ये तो बदकिस्मती है कि वही तो भूल जाते हैं। आप अगर आप इस चीज़ का एहसास कर लें जो अभी आप बात कर रहे थे, देखे ना एक आदमी हमारे यहाँ पर वो गैस का बिल, बिजली का बिल, फलाना बिल, ढिमकाना बिल, महंगाई, इतनी चीज़ों में फंसा हुआ है। फ़खर ने 100 कर दिया बस उसके लिए उसकी दुनिया रात को सुकून से सो जाएगा कि मैं कल के कल परेशानी देखूंगा, झगड़ा भी नहीं होगा घर में बेगम से। हाँ, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो हम क्रिकेट खेल को कहते हैं कि इसकी कदर कर लो। पहले ही बहुत ही परेशानी में घिरी हुई है कौम है, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ आप क्रिकेटर से जुड़ी हुई हैं। आप अपनी मर्जी की टीम लेके क्यों गए भाई? आप अपनी मर्जी से क्यों नहीं हटे? देखें वर्ल्ड कप, और वो भी इंडिया में वर्ल्ड कप, करोड़ों रुपए का नहीं अरबों रुपए का जुआ होता है सर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो है ना, वो आप बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सवालात आज नहीं तो कल उठाना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ ना भाई, आपने कोई नया प्लेयर शामिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप उसी बंच ऑफ प्लेयर से अलहदा क्यों नहीं हुए? आप उन्हीं के साथ चलते रहे। नसीम भाई ये जो चीज़ें हैं ये तो हम पहले भी माजी में सुनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में कह लें, पाकिस्तान में कह लें और एक दो जगहों पे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि शायद इन लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि रात गई बात गई। इन्हें पता है कि बस ठीक है जी अभी करना है कर लो, क्या होगा उसके भाई? देखिए आज ही की एग्जाम्पल देखें आप। आज हारिस रऊफ ने जो पहला गेंद किया है वो अगर विकेट कीपर को लेग स्लिप में खड़ा करो तो वो भी नहीं पकड़ सकता। भाई आप प्रोफेशनल बॉलर हो, ये कौन सा गेंद कर रहे हो? आपकी टीम को आगाज की जरूरत है। आप पहला गेंद आके वाइड करते हो कि वो स्क्वायर लेग पे जाके पकड़ा जाएगा, जो है वो जो है उस तरफ जाके कोई पकड़ेगा। मकसद एक कौन सा मारी थी उन्होंने जो उसका भी 4 हो गया था। कौन सा 4 था ये भाई? ये कौन सा चौका था? मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया, क्या ये लोग हाथ पहले नहीं खोलते बॉल करने से पहले? हर बॉलर खोलता है हाथ। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बॉल कराई है इतने दिनों बाद। पहले तो वैसे भी वार्म अप बॉलिंग होती है, प्रॉपर खुला के बॉलर आता है। इतना लंबा वाइड जा सकती है वैसे टेक्निकल। अगर मैं अब जाके इतने टाइम बाद क्रिकेट खेलूंगा तो शायद मैं वाइड कराऊंगा, लेकिन इतनी बाहर तो मैं भी नहीं फेंक दूंगा। और रोज प्रैक्टिस करता हूं मैं। हाँ ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। ये जो जिस तरह सुबह बॉल किया है हारिस ने, मैं यानी कि डाउटफुल बॉल था भाई। ये आम डाउटफुल से बात वही बात है कि यानी कि
अब मैं इसको क्या रंग दूं, क्या बात को मैं इसको बनाऊं कि बात बताएं। जो बात हकीकत है ये डाउटफुल वाइट है, ये जानबूझ के किया हुआ बॉल है। अच्छा जी, ये वो वाला बॉल नहीं है जो हो जाए। यार हारिस रऊफ बॉल कर रहा है, इससे पहले आपने इतना नाम कमा लिया उस बंदे ने, आज तक कभी ये बॉल देखा आपने? कभी ऐसा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। बैटर को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं होंगे ना, एक गेंद बाहर कर दिया फिर दूसरा बाहर। नसीम भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा। एक बॉलर का, जैसे आपको शायद याद होगा, हमने सुना है कि इमरान भाई का जब डेब्यू हुआ था तो इमरान भाई का आम थोड़ा एक्शन ऐसे था, तो उसमें शायद पहला बॉल करते थे वो लाके, तो वो ऐसे करके एंगल में थोड़ा सा वाइड ऑफ था, बिल्कुल लेग स्टंप से बहुत वाइड हो गया था स्टार्टिंग पहला डेब्यू बॉल जो मैंने सुना। ऐसे बैटर आए थे, लेकिन बॉलर तो आया, हारिस का तो आया ही बिल्कुल आम सीधा आ रहा है, तो उसका तो बॉल जा ही नहीं सकता इस तरफ, कैसे जाएगा? यहाँ से मैं आउट। वही बात है ना कि इसकी तहकीक कौन करेगा, यही वाली बात हमारे इस चीज की होनी चाहिए। इतना प्रेशर मैच है, इतनी कौम अब भी देख रही है और आप आके पहला गेंद इतना वाइड कर रहे हो कि स्क्वायर लेग का जो है ना वो क्या अंपायर पकड़ेगा उस गेंद को? मकसद ये तो कोई बात ही, चलो एक वाइड हो जाती है, समझ में आती है, तो वाइड चौथी विकेट से भी बाहर जा रही है, तो हर बॉलर, हारिस के लिए मशवरा है हाथ खोल लिया करें पहले, क्योंकि हम जाहिर है हाथ खोलना बहुत जरूरी है। हम ये तो कुछ नहीं कह सकते कि किसकी क्या नीयत थी, जाहिर है हमें तो नहीं पता, जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका मैच हो, आइंदा कभी आपको, जाहिर है आपको तो मौके मिलेंगे, आप लोगों को मिलेंगे, मैं वही इस चीज़ पे बिल्कुल हूँ कि रात गई बात गई, तो अब जब कभी मैच हो ना तो पहले हाथ पूरा खोल लिया करें, ऐसे पूरी बॉल कराने की, इतनी लंबी वाइटें ना फेंकें कि आप एक शक्को शुबात के जुमरे में आ जाए। अभी ज़ाहिर वर्ल्ड कप बाकी है, कल नीदरलैंड और इंडिया का मैच है, उसके बाद 2 सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है, तो ज़ाहिर हमारा और आपका साथ तो रहेगा। अफसोस इस बात का ज़रूर है कि अब पाकिस्तान टीम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान टीम डिस्कशन में ज़रूर रहेगी। आज की हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।